बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। राजा बहुत दुखी था। 1 साल बाद राजा ने सोचा कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन राजा केवल उसी लड़की से शादी करेगा जो सोने का धागा बना सके। ये सुनकर गांव की एक बूढ़ी दौड़कर अपनी बेटी के पास गई। बेटी, जल्दी से सोने का धागा बनाना सीख ले, तब राजा तुझसे शादी करेगा। लड़की भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे धागे से सोना बनाना सिखा दो, चाहे राक्षस से ही क्यों ना सीखना पड़े। अचानक एक राक्षस प्रकट हुआ। लड़की ने राक्षस को प्यार से सहलाया। वो बोला, मैं तुम्हें धागे से सोना बनाना सिखा दूंगा, बस मुझसे एक वादा करो। लड़की मान गई। राक्षस ने धागा अपने हाथ में लिया। फिर वह बोला, कहता पृथ्वी का कोना कोना, ऐ धागे तू बन जा सोना। धागा सोने का हो गया। अब लड़की भी वही मंत्र बोलकर सोने का धागा बनाने लगी। राक्षस जाते समय बोला, वादा यह है कि 1 साल बाद अगर तुम मेरा नाम नहीं बता सके तो तुम मेरी हो जाओगी। लड़की की माँ ने जब घर आकर देखा कि उसकी बेटी सोने का धागा बना रही है तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। वह दौड़कर राजा के पास गई। राजा और उसके मंत्रियों को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए माँ ने राजा को अपने घर आने का न्योता दिया। राजा और मंत्री बूढ़ी औरत की बात मानकर उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। लड़की ने उनके सामने सोने का धागा बनाया। राजा की तो बांह फट गई। राजा ने लड़की से शादी कर ली। अब लड़की रानी बन गई। वह दिन रात सोने का धागा बनाती रहती थी। शुरू के दिनों में तो रानी बहुत खुश रहती थी और हंसती खेलती रहती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रानी उदास होती गई। वह रोज रोती रहती थी क्योंकि उसे राक्षस की वो शर्त याद थी। रानी का रो रोकर बुरा हाल था और उसने आंसुओं की नदियां बहा दी थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार पर गया। उसने सिपाहियों को पहाड़ की चोटी पर तंबू लगाने को कहा। जब सिपाही पहाड़ पर गए तो उन्होंने एक बड़ी ही चौंकाने वाली चीज देखी। एक सिपाही भागकर राजा के पास पहुंचा और बताया कि पहाड़ पर एक छोटा सा राक्षस है। राक्षस बड़ी सी आग के चारों ओर नाच रहा था। राजा ये नजारा अपनी आंखों से देखना चाहता था। राजा वहां गया तो उसकी फिर फट गई। राक्षस आग के चारों ओर नाच रहा था और गा रहा था, जल्द ही रानी बनेगी छोटू पहलवान की बीवी। ये सुनकर राजा को बहुत हंसी आई। उसने घर आकर जब ये बात रानी को बताई तो रानी भी खूब हंसी। समय बीता और जल्द ही वह दिन आ गया जिसका रानी को डर था। राक्षस महल के दरवाजे पर आया। रानी की तो जैसे सांसें ही अटक गईं। राक्षस ने चिल्ला के रानी से पूछा, बताओ मेरा नाम क्या है प्रिय? रानी बदसूरत भले हो मगर दिमाग से तेज तर्रार थी। चालाक रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम छोटू पहलवान है। ये सुनकर राक्षस में आग लग गई। वह जलकर राख हो गया।